नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो मैथ्स की सीरीज चल रही है, उस मैथ्स की सीरीज में हमारी ये आज की अगली क्लास है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने सेट्स एंड इंडाइसेस को पूरा पढ़ लिया था, है ना। घातांक और कर्णली वाले जो चैप्टर है उसको पूरा हमने क्लोज कर दिया था। और आई होप कहीं आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। आज का हमारा जो लेक्चर है, जो आज की हमारी क्लास है, वो फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन या जैसे हिंदी में भिन्न कहते हैं। हिंदी में भिन्न का मतलब होता है भाग। भिन्न का मतलब क्या होता है भैया? भाग। कोई भी जो संख्या है जब वो पूरी तरीके से कैलकुलेट नहीं होती, तो उसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है। उसको क्या लिखा जाता है भैया? फ्रैक्शन में लिखा जाता है। जैसे 4/5 है ना, 2/3, 1/2। जैसे मान लो आपको दिया है 40/3, ऐसा दिया है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन एक हद तक आने के बाद ये फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। कैसे कि 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 1/3, ठीक है। 13 सही 1/3। तो ये क्या है? फ्रैक्शन है। ये बहुत सारे प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं और फ्रैक्शन में दो भाग होते हैं। इस ऊपर वाले भाग को कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है भैया? अंश, न्यूमिनेटर। और जो निचला वाला भाग है इसको कहा जाता है हर, डिनोमिनेटर। इसको क्या कहते हैं भैया? हर कहते हैं, डिनोमिनेटर। बहुत सारे बच्चे जो मैथ से नहीं हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि अंश कौन सा है और हर कौन सा है। तो याद रखना हमेशा जो है हर, जो है हर तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप हल नहीं जानते होंगे। हल एक्चुअल में खेती में उपयोग होता है। तो हल जो है वो कहाँ चलता है? नीचे चलता है ना। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि हल जो है वो हर है और हर हमेशा नीचे रहेगा। जब एक नीचे है तो दूसरा हमेशा ऊपर रहेगा। अब इस अंश और हर की एक कहानी है बहुत बड़ी। वो क्या है कि जो निचला है वो हर है, और हर हमेशा टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल वैल्यू को। मतलब सवाल में कहीं भी अगर फ्रैक्शन आता है, अधिकांश तौर पे अब जो क्या है, एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में कि अब जो पूरी मैथ्स है, मैथ्स का चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, मिश्रण एलिगेशन हो, डाटा इंटरप्रिटेशन हो, कोई सा भी टॉपिक हो, सारे टॉपिकों में आजकल फ्रैक्शन का यूज हो रहा है। और फ्रैक्शन का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रैक्शन में निचले वाले भाग को टोटल मान लेते हैं और जितना दिया है रिमाइंडर भाग को अंश मान लेते हैं, और इससे आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेट हो जाता है। तो इसमें फ्रैक्शन का काफी ज्यादा उपयोग है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 600 रुपए की राशि दो लोगों में बांटनी है। 600 रुपए की राशि 2 लोगों में बांटनी है, और एक का भाग है 2 और एक व्यक्ति का भाग है 4, है ना। एक व्यक्ति का भाग 2 है और एक व्यक्ति का भाग कितना है? 4 है। 2:4 है। तो आपने इसको क्या कर लिया? फ्रैक्शन बना लिया कि 2/4, ठीक है। कितना बना लिया? 2/4, ठीक है। इस 2/4 में जो निचला है, ये जो नीचे वाला भाग है, ये टोटल वैल्यू है, और टोटल वैल्यू बराबर किसके बराबर दी गई है? 600 के बराबर दी है। तो आपको पता है कि 4 बराबर जो है वो 600 है, ठीक है। इसको 400 कर लो, आसानी से कट जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये ऊपर दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आजकल फ्रैक्शन का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये वाले जो सवाल हैं हम अगले चैप्टर में करेंगे। यहां हम दिमाग नहीं लगाते, यहां हम केवल फ्रैक्शन वाले सवाल करेंगे। फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग। तो जो नीचे है हर होता है टोटल भाग, और जो अंश होता है वो होता है कि हर में से कितना उसने दिया है, वो रिमाइंडर भाग कहलाता है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन कुछ टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक होता है कंटिन्यूट फ्रैक्शन, एक होता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। मुख्य तौर पर फ्रैक्शन के 3 प्रकार हैं: प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। लेकिन ये 2 फ्रैक्शन भी आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से टाइप ही बन चुके हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि जो सही रूप से फ्रैक्शन हो। जैसे इसे हम वास्तविक फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। जो क्या है? वास्तविक फ्रैक्शन हो। वास्तविक फ्रैक्शन में एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। वास्तविक फ्रैक्शन कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 4/5, 2/5, 1/3, 3/10, इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या समझेंगे? अगर उसने 4-5 फ्रैक्शन दे दिया और पूछ लिया कि इम्प्रॉपर बताइए, तो आप कैसे बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए देखो आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो सवाल है वो हर बच्चे कर ले जा रहे हैं। आजकल क्वेश्चन कहां से है? थ्योरी से क्वेश्चन पूछ रहा है।
थ्योरी से क्वेश्चन बनाने लगा है कि भाई पूछेगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या विशेषता होती है, निम्न कथन पर बताइए। हर बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, दोनों बड़े होते हैं, दोनों छोटे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझना है इस चीज को। तो हर हमेशा बड़ा होगा और अंश हमेशा छोटा होगा। मतलब 5/2 को हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि हर क्या है यहाँ पर बड़ा है। हर जब बड़ा होगा तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इसलिए फ्रैक्शन में आता है, इसलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन मानते हैं। 1/3, ठीक है। तो हर छोटा है, सॉरी हर बड़ा है, अंश छोटा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है, यही रहेगी, वास्तविक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा आ जाए 4/2, तो क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल नहीं है। हर छोटा है, अंश बड़ा है, इम्प्रॉपर हो गया। कैसे? क्योंकि भाई साहब ये कट रही है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया? 2 आ गया। तो ये अब फ्रैक्शन बचा है क्या? ये अब फ्रैक्शन बचा है क्या? नहीं बचा, क्योंकि ये 2 आ गया कट पिट कर। तो ये 2 आ गया तो ये फ्रैक्शन नहीं बचा, इससे हमने क्या कह दिया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह दिया। क्योंकि हर संख्या में कुछ नहीं लिखा, मतलब बटे में 1 होता है, बटे में 1 होता है। जब नीचे 1 है तो नीचे छोटा है, और जब छोटा है तो ये क्या हो जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी कंडीशन है कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। बात समझ में आई? तो ये दोनों चीजें स्टार बना के आप लोगों को नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। आगे बढ़ जाते हैं। एक और फ्रैक्शन है जिसका नाम है मिक्स्ड, इसको आप मिश्रित कह सकते हैं, मिश्रित फ्रैक्शन। मिश्रित फ्रैक्शन में क्या होता है कि दोनों प्रकार की फ्रैक्शन होती हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर कैसे? जैसे मान लो एग्जांपल मैंने लिखा 4/2, 4/2 क्या है? इम्प्रॉपर है। इसके साथ प्रॉपर भी हम जोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं आएगा। इसके साथ हम जोड़ देते हैं 4 सही 1/3 ये। अब देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 4 के नीचे 1 है, 4 के नीचे क्या है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? इम्प्रॉपर हो जाएगी, क्योंकि ये 4 केवल है। और ये प्रॉपर, मतलब इसे सॉल्व आप नहीं कर सकते, इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर, दोनों मिली क्या बनी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 4 सही 1/3, जब भी सही वाली जो फ्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपकी भैया मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न कहलाती हैं, जिनमें दोनों चीजें मिश्रित होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख पा रहे हैं 1 सही 1/2, तो 1 सही है, 1 सही है मतलब 1/1 हो सकता है, क्योंकि 1 के नीचे 1 तो होता है, और 1/2 है, ये 1/2 ही रहेगा, ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिल जाती हैं, तो इसको हम 1 को 1 सही 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इनका जोड़ घटाना कभी कभी पूछ लेता है कि भाई इनको जोड़ के बताओ, इनका योग बताओ, इनका अंतर बताओ। तो आप क्या करेंगे? आप 2 तरीके हैं, क्या है? 2 तरीके, दोनों तरीके में बताता हूं। पहला तरीका है कि आप पूरी संख्या को पहले जोड़ लें। ठीक है, तो यहां हमने क्या जोड़ लिया? 1 + 2 = 3, ये 3 हमारा प्रॉपर आ गया, सॉरी इम्प्रॉपर आ गया। फिर हमने फ्रैक्शन को जोड़ना शुरू किया, 1/2 और 3/2। एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 का गुणा ऊपर होगा 1, फिर 2 एकम 2, 1 आया भागफल, 1 का गुणा ऊपर 3 में होगा 3, तो 3 और 1 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 आ गया, है ना। तो ये भी अब क्या हो गया? ये भी अब हमारा इम्प्रॉपर बन गया, और ये 3 है, तो 3 + 2 = 5 हो जाएगा। ठीक है, जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ये मैंने आपको केवल बताया है। एक हमेशा प्रॉपर रहेगा, एक हमेशा इम्प्रॉपर रहेगा। ठीक है, जैसा कि अगला सवाल में आपके सामने दिया है। हाँ, एक तरीके से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? इस वाले फ्रैक्शन को आप बदल सकते हैं, नीचे गुणा हो जाता है, ऊपर जोड़ हो जाता है। तो 2 एकम 2 और 1 3/2, नीचे क्या है? 2 सही 3/2 है, तो 2 दूनी 4 और 3 7/2। ये बदलीकरण है, ये अभी आपको सीखना है। तो 3/2 + 7/2 को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 + 7, 7 और 3 10/2, और 2 से घट गया तो आंसर आ गया 5। तो आंसर वैसे में भी 5 आ रहा है, ऐसे में भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। 13 सही 1/2, 9 सही 1/6 और 2 सही 1/5। तो पूरी संख्या को पहले उठा लो। इसे पहले इसलिए उठाया जाता है ताकि जो सवाल है वो कॉम्प्लेक्स ना हो, क्योंकि अगर मैं 13 सही 1/2 को सॉल्व करूंगा तो 13 दूनी 26 और 1 27/2 होगा।
अभी 27/2 को सॉल्व करना काफ़ी कठिन हो जाएगा, तो हमें इसको कठिन नहीं करना बल्कि सरल बनाने की कोशिश करना है। तो 13 और 9, 13 और 10 23 और 9 22 हो जाएगा, 22 और 2 24 हो गया, लो ये 24 आ गया। अब हमें फ्रैक्शन को जोड़ लेना है, 1/2 है प्लस 1/6 है प्लस 1/5 है ना। यहाँ साइन भी अगर बदल जाए तो कोई समस्या नहीं है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 6 और 5 का, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंजी 30 आ जाएगा। 30 वो संख्या होगी कि जिसमें 2 से 6 से और 5 से तीनों से भाग जाएगा, है ना। इससे बड़ी संख्या 60 भी हो जाएगी, 90 भी हो जाएगी, 180 भी हो जाएगी, लेकिन छोटी से छोटी लेना है। 2 का जब 30 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 6 का जब 30 में देंगे 5 बार जाएगा, और 5 का जब 30 में देंगे तो 6 बार जाएगा। इनको जोड़ लो, 15 और 5 20 और 6 26/30, ठीक है। 26/30 को काट लो, कितना है 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 3 6 और 2 15 30, ठीक है। तो ये आ गया 24 सही 13/15, ये आ गया आपका आंसर निकल कर। ये भी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी क्या है भैया, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है, एक को अलग जोड़ना है और फिर बाकी का अलग जोड़ना है ना, दोनों को अलग अलग जोड़ने की कोशिश करना है। इसी की जगह माइनस भी अगर आपको आ जाए तो आपको माइनस कर देना है। जैसे मान लो एक ये न्यू टाइप क्वेश्चन है, 999 में से आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि भाई 900, ये कठिन हो जाएगा थोड़ा सा, 999 में गुणा करेंगे 5 का, फिर जो आएगा उसमें से आप माइनस कर देंगे 1, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, और फिर आप उसे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन वो कठिन हो जाएगा। आपको क्या करना है, 999 को 998 मान लेना है। अच्छा 998, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? यस और नो में कमेंट सेक्शन में बताइए, यस और नो में कमेंट सेक्शन में बताइए कि 999 को मैं 998 प्लस 1 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 998 प्लस 1 999 ही तो होगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल होगा गुरुजी। तो 998 प्लस 1 लिख लिया, उसके बाद मैं फिर से लिख देता हूं 1/5। अब मुझे ये बताओ कि इसको सॉल्व करना कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं है गुरुजी। नीचे गुणा कर लो, ऊपर घटा दो, तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4/5, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 998 सही 4/5। तो आपको ऐसी बड़ी फ्रैक्शन, देखो ये वाला जो सवाल है ना, ये टाइम कंज्यूम करते हैं। अब आप 999 5 का गुणा करते, कितनी लंबी संख्या आती, फिर उसको घटाते, बहुत समय चला जाता। एक उधार ले लो, ये 998 बचा, 998 प्लस 1 हम बिल्कुल लिख सकते हैं, फिर उसको इसको कैलकुलेट कर लो और इसको लिख दो, बहुत ईजी पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कंटिन्यू फ्रैक्शन की बात करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सतत भिन्न। क्या कहते हैं भैया? सतत भिन्न। और देसी भाषा में इसको लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है। देसी भाषा में हमारे बच्चे लंगड़ा भिन्न भी इसको कहते हैं। लंगड़ा क्या है? कुछ नहीं है, इसमें संख्या एक के बाद एक बहुत सारी दी होती हैं, तो ये जो सारी संख्या है इनको सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देसी कॉन्सेप्ट। देसी कॉन्सेप्ट क्या है? उस कॉन्सेप्ट को आप ब्रैकेट में लिख लो रेड पेन से स्टार करके, जोड़ो और पलट दो। बस ये बस याद रख लो, एक लाइन, जोड़ो और पलट दो, आपका काम हो जाएगा। कितनी ही बड़ी आपकी कंटिन्यू फ्रैक्शन आ जाए इस तरीके से, ऐसा 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसा एक के नीचे एक लिखा रहे, कितना ही कुछ नहीं, बस एक लाइन याद रखना है, जोड़ो और पलट दो। आप कहिए कैसे गुरुजी, कैसे जोड़ें, कैसे पलटें? तो ये काम आपको हमेशा और हमेशा नीचे से करना है। ऊपर से कर देंगे सवाल गलत हो जाएगा। नीचे से कैसे गुरुजी? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बस इसको उठाओ पहले। तो 4 तिया 12 और एक 13/4, इसको मिटा के मैं क्या लिख सकता हूं? 13/4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने जोड़ दिया, अब इसको पलट दो, तो ये 4 कहां है? नीचे से क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जब बटे के नीचे बटे होता है, जैसे 4 के बटे में 4/5 है, तो ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा और ये फिर सॉल्व होगा। ये नियम है, ये मैथ्स का नियम है। तो ये 4 ऊपर आ गया। अब गुरुजी ये संख्या आ गई, फिर से जोड़ दो। 13 एकम 13, 13 और 4 17/13, ये हमने जोड़ दिया, जोड़ दिया, लिख दो नीचे।
17/13 जोड़ दिया, लेकिन अभी पलटना है, तो 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर अभी नहीं आया, अभी और सॉल्व होगा। अभी ये 2 है और ये x है और ये 13 है। इस 13 का गुणा होगा इसमें, सॉरी 17 का गुणा होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 34, 17 दूनी 34 बराबर 34x + 13। 13 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, 34 में से 13 घटेगा, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो x बराबर आपका आंसर निकल के आ गया 21। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही बड़ी सतत भिन्न हो, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल और केवल एक ही काम करना है, जोड़ना है और पलट देना है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब एक सवाल ये है आपके सामने, ये रहा, इसमें एक अंतर है। एक तो आपके सारे सतत भिन्न के सवाल ऐसे ही आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपको ये अनंत तक दे देगा, इन्फिनिटी तक। तो अनंत तक दे देगा, आपको कुछ नहीं करना। अनंत के लिए फिर मैंने एक चीज को एलिब्रेट किया है ना, इसको आप स्टार बना लें और इस फॉर्मूले को रट लें। मैं वही कहूंगा कि फॉर्मूले जैसे आप चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के रटते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, आयत का क्षेत्रफल, वैसे ही आपको कुछ और फॉर्मूले रटने हैं जो कि आजकल एडवांस लेवल की मैथ्स में बन रहे हैं। तो जब भी इस तरीके से अनंत के लिए आ जाए, आपको ये वाला फॉर्मूला रटना है। आप कहेंगे कैसे गुरुजी, कैसे करें हम? अब इस फॉर्मूले को आप रट सकते हैं, रटना नहीं है तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं कह रहा हूं यहां पे आपको ए दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला है a + √a² ± 4/2। अब इसमें आपको a बस दिख रहा है, तो a की जगह इस 5 को रख देना है, a की जगह इस 5 को रख देना है और कुछ नहीं करना। a का मान क्या है, 5 है, a का मान क्या है, 5 है, बात खत्म। ये प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 आ जाएगा बाहर, 5 25 और 4 29 हो जाएगा ये रूट के अंदर। बस इसके आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता, इसके आगे सॉल्व भी नहीं हो। कैसे सॉल्व होगा, रूट ये 29 तो बाहर निकलेगा ना, यहाँ ये 25 होता तो 5 बाहर निकल जाता, तो आंसर इसका यही रहेगा, आंसर इसका यही रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। वैसे कैसे, अगर आप कहें गुरुजी हमें फॉर्मूला नहीं रटना, हमें तो बस वैसे ही करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये अनंत है, इसलिए इस अनंत में आप इसको यहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते। 5 25 और एक 26/5 ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पूरा अनंत तक जा रहा है, तो आपको इसको यहां खड़े होकर इसको x मान लेना है। जब आप इसको x मानोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 + 1/x, तो x का गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा। नहीं आया समझ में? देखो ये वाला इक्वेशन इतना ही रहेगा, सेम टू सेम। यहां से आपको इस पूरे अनंत को x मान लेना है, तो x आ गया, तो x का गुणा यहां भी होगा, तो x² बराबर 5x + 1। इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, -5 - 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। x का गुणा 1 से है, यहां कुछ नहीं लिखा मतलब 1 से, तो a बराबर 1 है, b बराबर x में गुणा 5 है तो -5 है, और c बराबर -1 है। अब इसको रख दो, किस में रख दो, श्रीधराचार्य फॉर्मूले में, -b + -√b² - 4ac/2a। इसको सॉल्व करोगे तब जाके ये निकलेगा। तो इतना सब याद करने से अच्छा है कि आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लें, आपको कहीं दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं हर एक टेक्निक का, हर एक कंसेप्ट का एक सवाल करा रहा हूं बस, क्योंकि अपने पास उतना समय नहीं है कि मैं पूरे कराऊं, क्योंकि हमें सारे टॉपिक कवर करना है, तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम फ्रैक्शन को पूरा एंड कर देंगे। फ्रैक्शन में जितने टॉपिक होते हैं सारे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बड़ा फ्रैक्शन बताओ, छोटा फ्रैक्शन बताओ। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन चर्चा में रहता है। तो ये 4 बिंदु अगर आपने याद कर लिए, ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, ये 4 कॉन्सेप्ट अगर आपने याद कर लिए तो आप कभी भी किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन, हर समान होने पर अंश जो बड़ा है वही बड़ी भिन्न है। हर समान कैसे भैया, 5/7, 4/7, 3/7, 2/7।
हर समान होने पर अंश में जो बड़ा वही भिन्न बड़ी। हर समान है, बिल्कुल है, अंश बड़ा यही बड़ी भिन्न। बात समझ में आई? हर समान होने पर जो अंश में बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा। ठीक है, पहली चीज। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, ऐसे 4 भिन्न अगर आपको दी रहे, हर समान है, ऊपर बड़ा देखो, बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, क्रम लगा दो, अवरोही पूछा है या आरोही पूछा है ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा कंसेप्ट, अंश समान होने पर हर में जो बड़ा वह छोटा। अंश समान 7/2, 7/4, 7/9, 7/3। कहो गुरु जी क्या है? अंश समान है, बिल्कुल समान है। अब हर में जो बड़ा, हर में कौन सा बड़ा है? हर में ये बड़ा है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। अब कहोगे गुरु जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब छोटी संख्या का भाग जब आप बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में दोगे तो चीजें छोटी आएंगी ना। जैसे मान लो ये 9 है, 9 का भाग जब 7 में जाएगा तो कितना आएगा? पॉइंट में आएगी ना, चीज पॉइंट में आएगी। लेकिन जब 3 का भाग 7 में देंगे तो ये तो 1 पॉइंट में आएगी, है ना, तो एक तो पहले ही आ गया। तो हर में जो बड़ा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। विश्वास नहीं है तो ये पॉइंट में आंसर रहेगा। और साथ में आप 2 का भाग देख लो, 2 3 6 बचा 1 पॉइंट और 2 पंजे 10, 3.5 आ रहा है, ये 1 दशमलव कुछ आ रहा है और ये 0 आ रहा है, तो ये सबसे छोटा। ठीक है, अगर आपको ये सब कंसेप्ट याद नहीं रखने हैं तो भैया आपको समय बहुत लगेगा, और समय लगेगा तो आप रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक वगैरह के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कम समय में। प्री जैसे तैसे निकल जाएगा, मेंस नहीं निकल पाएगा। तो मेंस के लिए आज से ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन निकालना है तो मेहनत तो बहुत है भाई, है ना। गवर्नमेंट सरकारी नौकरी इतनी आसानी से तो मिलेगी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत का सफलता का सूत्र यही है कि मेहनत प्लस समय इक्वल टू सफलता, ये आपको तय करना है। तो तीसरा कंसेप्ट है, अंतर समान होने पर जिसमें अंश बड़ा वही बड़ा, जिसमें अंश बड़ा वही बड़ा। कैसे गुरुजी? 2/5, 5/8, 8/11, 11/15, 11/14। ऐसी भिन्न आ जाए तो आप क्या कहोगे? अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है। अब अंतर देखते हैं। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 12 13 14, 8 9 10 11, सब में 3 3 का अंतर है। जब भैया अंतर समान है तो हमें फिर एक कॉन्सेप्ट मिल गया, अंतर समान है, अंश में बड़ा वही बड़ा, अंश में बड़ा वही बड़ा, अंश में छोटा वही छोटा। कॉन्सेप्ट याद लिख लो और याद कर लो। चौथा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट सबके लिए है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये क्या भैया? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल, सब में लगेगा। जब आपको कुछ नहीं दिख रहा, अंतर समान ना हो, मतलब कुछ भी कुछ दिया है, जैसे मान लो ये लिखा है 7/9 दिया है, 11/15 दिया है, 13/17, 19 ना अंतर समान है, ना अंश समान है, ना हर समान है, कुछ भी समान नहीं, तब आपके लिए एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं, जो आपको हर एक भिन्न को छोटा बड़ा बता देगा। ठीक है, मैं सारी ट्रिक के बारे में बताऊंगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, ये क्या है? ये बिल्कुल यूनिवर्सल है, ये हमेशा लगेगा, हमेशा लगेगा। आपको क्या करना है? इनका अंतर देखना है। कितना है? 7 और 2 9, 11 और 4 15, 14 15 16 17, 13 4 17, 19 20 21, 19 और 2 21। अंतर कितना है? ये है। अब अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है तो समान कर लो। समान कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। इसका भाग इसमें और जो शेषफल है उसका गुणा इसमें। जिसका अंतर है उसी के हर में, उसी के अंश में गुणा होगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 आया ना शेषफल, भागफल। 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 19 में, तो 19 दूनी 38, 4 एकम 4 और 13,
4 एकम 4 और 11 एकम 11, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 14, 11, 13, 38। अब कौन सा बड़ा है? 38 बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, ये नियम हमेशा लागू होता है। अगर इस फॉर्मूले के साथ आप सॉल्व करोगे तो कभी आपको गलत नहीं होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप इस वाले कॉन्सेप्ट को भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 75 55 15 7 105 और 9 11 99 है ना। तो जहां बड़ा वो बड़ा, जहां छोटा वो छोटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक टेक्निक है। ठीक है, 3 में भी लग सकता है, जैसे 13 4/5। ठीक है, तो बड़ा कौन सा आया? ये बड़ा आया, तो फिर इसको लड़ा दो आपस में। 9 चौको 36 और 5 7 35 है ना। तो ये 35 ही है, ये बड़ा सबसे बड़ा। ठीक है, तो जब 4 5 संख्या दी हो तब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उतना ज़्यादा सफल नहीं है कुछ कुछ कंडीशन में। आप इसलिए मैं कहूँगा कि एलसीएम निकालें, और एलसीएम निकालने के बाद गुणा ही तो करना है। करना क्या है? बहुत सरल मेथड है, इससे आप कभी गलत नहीं होंगे, आपका सवाल हमेशा सही होगा। ठीक है, इसलिए हो सके तो मेरी इस बात को याद रखिएगा। अब आज का लास्ट कौन सा भैया? डेसिमल फ्रैक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। ये दशमलव भिन्न सबसे लफड़ेबाज है, सबसे ज्यादा लफड़ा क्रिएट करती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है शांत दशमलव भिन्न, जो भैया शांत हो जाती है एक समय बाद। जैसे मान लो 2/5, क्या करेंगे? 2 में भाग देंगे 5 से, तो कैसे देंगे? 0 दशमलव लगा लेंगे, तो 1 उतार लिया, 5 चौको 20 पूरा कट गया। मतलब ये शांत हो गई कहाँ? 0 4 पर जाके। इसको टर्मिनेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मिनेटिव फ्रैक्शन। टर्मिनेटिव फ्रैक्शन 2/5। कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जो कभी शांत ही नहीं होती, जैसे 1/3 देते रहो, 3 53 1, 3 53 1, 3 53 1, जाता जाएगा जब तक आप करते जाओगे। तो ये जिंदगी भर ना लिख के इस पर क्या लगा देते हैं? हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भैया? बार लगा देते हैं। और इस बार का ही मतलब होता है अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेट फ्रैक्शन। ये क्या होती है? नॉन टर्मिनेट होती है। ये कभी भी शांत नहीं होती, कभी भी शांत नहीं होती। ये आजीवन इसी तरीके से चलती जाएगी जब तक आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आपसे 4 भिन्न ऑप्शन में देगा और पूछेगा कौन सी शांत है कौन सी अशांत है, तो आप उसको भाग देके देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें भाग चला गया पूरा वो शांत है, जिसमें भाग नहीं जा रहा है तो उस पर आपको रिकरिंग लगा देना है, बार लगा देना है। बात समझ में आई? जैसे ये है, अब ये 0.37 है, 37 पर बार लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पूछेगा कि भाई इसको फ्रैक्शन में बदलिए, इस डेसिमल को फ्रैक्शन। देखो इसमें क्वेश्चन बस एक ही आता है, इसमें क्वेश्चन बस एक ही आता है कि डेसिमल टू फ्रैक्शन में चेंज करिए, है ना। कैसे करेंगे? भाग आप तो सब दे लेते हैं, बच्चा भी दे लेता है, लेकिन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करेंगे? दशमलव के बाद जो भी है वो लिख दो, और जितनी संख्या पे बार है उतने 9 नीचे उतार दो। ये इसका आंसर है, ये इसका फ्रैक्शन है। कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या ऊपर है उसको ऊपर लिख दो, और जितना ऊपर अंक है, जितना ऊपर अंक है उतना आपको क्या करने, उतना आपको क्या करना है, उतना आपको 9 नीचे लिख देना है। एक 3 का एक 7 का 9। लेकिन कभी कभी क्या है कि 3 संख्या और 2 पर बार लगा है तो बड़ी समस्या बनती है। ये सबसे घातक है, इसको वेरी वेरी मोस्ट IMP 7 स्टार करके डाल लो। ये सबसे घातक है, ये सब लोगों से नहीं बनता है। तो पूरी संख्या 487, तो आपको पूरी संख्या लिख देनी है 487। 487 में से किस पे बार नहीं है? जिस पे बार नहीं है उसको छोड़ दो, जिस पे बार नहीं है उसको छोड़ दो। जब छोड़ोगे तो वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, वो कहेगा मैं 4 हूं, मुझे 4 का हिस्सा दे दो। मैं 4 हूं, मुझे छोड़ रहे हो बार में तो छोड़ दो, लेकिन मुझे हिस्सा दे दो। तो भैया 487 में से उसका हिस्सा दे दिया 4, अब वो चला गया। कितने पे बार है उतने 9 हम लगाते ही हैं, ये तो परंपरा है। और भैया जिसको आपने भगाया है उसको आपने भगा दिया, 4 को आपने भगा दिया, क्यों? आपने उस पर बार नहीं लगाया, उस पर बार नहीं लगाया, वो बेचारा यहां से भाग गया। जब भाग गया तो उसके पास कुछ नहीं बचा,
तो उसके बदले में उसके उपज का हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे ना। इनको हमने अपना हिस्सा दिया है तो 9, जिनको हिस्सा नहीं दिया उसका 0, फ्रैक्शन बन गया। 487 में से 4 गए तो 4 में 7, 4 और 3 7, 483 आएगा ना, हाँ, और 9 9 0, ये आपका आंसर है। 483 9 9 0, 483 84 85 86 87, 483 9 9 0, ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसे कोई से भी क्वेश्चन आओ। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है आजकल, संख्या के ऊपर पॉइंट लगा रहता है, ऐसा पॉइंट जैसे 0.4 पॉइंट, बच्चा नहीं समझ पाता ये पॉइंट क्या है, इसका मतलब भी बार ही है, इसका मतलब भी क्या है, ये बार ही है। तो 33 है तो 33, 2 संख्या पे बार है तो 2 नीचे उतार लो, 33 से कम 33, 33 3 99, 1/3, ये फ्रैक्शन आ गया, ये फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है तो बोलिए यस सर। ठीक है, तो बार की जगह अगर पॉइंट भी लगा रहे तो आपको घबराना नहीं है, आप संख्या के ऊपर या तो बार लगा सकते हैं या आप संख्या के ऊपर पॉइंट लगा सकते हैं, एक ही बात है, कहीं कोई समस्या नहीं है। 3 के ऊपर बार लगा दो चाहे 3 के ऊपर पॉइंट लगा दो, ये आजकल नया अपडेट है। जैसे जीके में अब क्या कर दिया है, जीके में पहले क्या चलता था, बीसी और एडी चलता था, अब क्या कर दिया है, न्यू एनसीईआरटी ने बीसीई और सीई, है ना, ये अपडेट कर दिया है, तो वैसे ये इसका अपडेट मान सकते हैं आप। अंतिम क्वेश्चन, अभी तक आपने कहा है गुरुजी कि 0.37 पे बार देखा, 0.47 पे बार देखा, 0.3 पे बार देखा, हमेशा जिंदगी में दशमलव के बाद बार आता है, लेकिन पहली बार हमने संख्या पे बार देखा है। 3.47 है, कायदे से 47 पे बार होना चाहिए, लेकिन 3 पे बार है। जब 3 पे बार है तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका आंसर होगा उल्टा 3। ये प्लस का 3 है, इसको आप माइनस का 3 कर दो और ये लिख दो ज्यों का त्यों। ठीक है, क्योंकि ये 3 यहां से निकल के आ गया तो यहां 0 बचेगा, 3 यहां से निकल के आ गया 0 बचेगा, तो 3 बार था, इसको माइनस में लिख देते, ये रूल बन गया है, इसमें हम ज्यादा कुछ कारण नहीं बता सकते, ये रूल है एक प्रकार का, है ना, जो आप पहली बार देख रहे होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन एक न्यू टाइप क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बताने की कोशिश की है ना। एक न्यू टाइप क्वेश्चन है ये, है ना, फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, ऐसा मान सकते हो आप। क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ कि ये सॉल्व नहीं होगा तो हो जाएगा, 100 का गुणा कर दो। मैथ्स का रूल कहता है कि अगर आपको गुणा करना है तो आप 100 का सब में कर दो, कोई समस्या नहीं है। पूरे इक्वेशन में आप किसी भी संख्या का गुणा करो तो समान करो, भाग करो तो समान करो, सब कुछ करो समान करो। ये हमने कर दिया भैया, तो ये कितना आ गया, ये तो 72 आ जाएगा, 72x, पॉइंट हट जाएगा ना, देखो ये कैसे हुआ, देखो समझाता हूं मैं। ये 0.72 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के ये 100 नीचे आ गया, गुणा 100 का कर दिया, 100 से 100 कैंसल, क्या आ गया, 72x आ गया। ठीक है, इस तरीके से आया। वैसे यहां कर लेते हैं, 7.2 है, 100 का गुणा किया, एक पॉइंट का नीचे 10 आ गया, पॉइंट हट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 720 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो 720x माइनस 72x बराबर 2592, इसमें भी 100 का गुणा हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। इसको आप घटा लो, 720 में से 72 जाएंगे, 720 से 72 जाएंगे तो जो आएगा वो संख्या x हो जाएगी, और वो संख्या का आप डिवाइड इसमें करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कर लेना, आप इसका कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना। 720 में से 72 आप घटा ही लेंगे, है ना, तो जो घटेगा वो x के फॉर्म में आएगा। जैसे मान लो कितना आएगा, लगभग आएगा, ये 20 चला गया और 50 चला गया, 650 के आसपास आएगा।
है ना। मान लो 650 एक्स आया, मान लो, है ना, ऐसे कुछ आएगा, तो 650 को आप इसके बटे में लिख दोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये फ्रैक्शन वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपके शेयर की काफ़ी आवश्यकता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।